आपके अपने स्पाइस यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद भी कर सकता हूँ कि सब दिन की बातें आज भी आप लोग क्या होते रहेंगे, कुशल पूर्वक से रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे। साथियों, जैसे कि अगर देखा जाए तो पिछले क्लास में हमने क्लास 12th, क्या हम बोले कि क्लास 12th, ये डी ना है, ये सी है। क्लास 12th का जो है हम क्या लिए थे, हिंदी लिए थे। क्या लिए थे? हिंदी लिए थे। और इसमें से जो है हम आपको जो है क्या पढ़ा रहे थे, गद्य खंड पढ़ा रहे थे। और गद्य खंड में जो हम लिए थे पहला चैप्टर जो है हमारा बातचीत, उनको हमने लिए थे। और बातचीत में अगर देखा जाए तो इनका जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, इनके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो जो भाई पिछले वीडियो ना देखे हैं उनसे गुजारिश है, कृपया आप जाकर पिछला वीडियो देख लें, तभी आपको बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में समझ में आएगा। और आज जो है हम आप सभी को जो है ये बातचीत चैप्टर का जो है सीधा हम चैप्टर पर जाएंगे और इस बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जो है आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो समझ गए आप लोग? तो चलिए हम देरी न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीधा हम एंट्री करते हैं बातचीत चैप्टर पे। चलिए, देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है, वो क्या है नाम? चैप्टर का नाम ही है बातचीत। क्या है? बातचीत। सुनने से ही कुछ आप लोग को अजीब सुनने में लगता होगा कि बातचीत, इससे हमको क्या सीख मिलेगा। तो इससे जो है ना पूरा आपको बातचीत करने का तरीका के बारे में पता चलेगा, कैसे बातचीत करते हैं, बातचीत करना ही कितना महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, यही सब के बारे में आप लोग क्या होगा समझ में मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। सही बात है भाई, आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, सबको मानना पड़ेगा कि भगवान ने हमको सब चीज करने की शक्ति दी है। कोई ऐसा मनुष्य ना है जिसको काम करने की शक्ति ना दी है, खाने की शक्ति ना दी है, यानी कि सब चीज करने का शक्ति दिया है। वह बोलता है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से हमारा जो है वाक शक्ति भी एक है। क्या है? वाक शक्ति भी एक है। सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे को कुछ ना कह सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच और वक्तृत्व दोनों है। क्या है? स्पीच और वक्तृत्व दोनों है। अब देखिए कहते हैं कि किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। बातचीत में वक्ता को क्या बोलते हैं हम? बातचीत में वक्ता को नाल नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। इनकी बातचीत में क्या होता है, नाल नखरा, यानी कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सब करने का जो है क्या करता है, ये सब करने का मौका न दिया जाता है। जैसे देखिए क्या कहते हैं, किया जाता है कि वो बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव खरकता है, रखता हुआ उल्टी पर खड़ा जा हो और किसी अपने वाहन या नंदी पट की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन, क्या बोले, मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी सृष्टि करें या करवाए, तब किसी तरह वक्तृता को आरंभ करें। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो है हम अगर देखें तो बातचीत जो जैसे में स्पीच में अगर देखा जाए तो स्पीच में जब हम चाहते हैं बातचीत करने के लिए, तो उसमें हमको नाल नखरा जाहिर करने का मौका न दिया जाता है। और जाने से पहले जैसे आप कहीं भी दिखेगा कि कोई भी प्रोग्राम होता है, भागीरथ सब में जाइएगा, भागीरथ सब आप जानते होंगे, तो सच्ची बात है, अगर न जानते हैं तो अष्टजाम भी बोला जाता है उन्हीं को। तो उसमें जब देखिएगा तो उसमें भगत चाहे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो है, जैसे किसी डांस का प्रोग्राम होता है
तो वह में वहाँ पे आप अगर देखिएगा तो गणेश चतुर्दशी जो है मतलब गणेश जी के बारे में पहला गाना आता है। इनके बाद यदि कोई डांसर होता है तो वो जितना भी डांसर होता है कलाकार होता है सब आकर क्या करते हैं जितना भी सामान होता है सबको प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से जो है जब भी कोई व्यक्ति अगर भाषण देने जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं नमस्ते, मैं फला कुमार, अगर हमसे कोई गलती होता है तो हमको माफ कर दीजिए। ये सब करके क्या कहते हैं उनको खुश करते हैं। इनके बाद जो वो सुनाना चाहते हैं वो सुनाते हैं। तो नांदी पाठ करने का मतलब क्या हुआ बुआ? यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि नांदी पाठ करने का अर्थ क्या होता है? तो नांदी पाठ करने का जो अर्थ होता है ना बुआ, वह होता है आपको क्या, वो होता है कि मतलब कोई भी कार्य शुरू होने से पहले, कोई भी कार्य शुरू होने से पहले जो कार्य किया जाता है ना उनको बोलते हैं नांदी पाठ। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ। जैसे कोई अष्टजाम हो रहा है, अष्टजाम होने से पहले जितना भी कलाकार होता है वो सबको दिखेगा चारों तरफ घूम के क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद जितना भी कलाकार से रिलेटेड जितना भी समानता है सबको प्रणाम करते हैं। इनके बाद जो अपना कार्य करना आता है वो कार्य करते हैं। तो ये होता है नांदी पाठ। समझ गए? अब देखिए क्या कहता है कि जहाँ कोई कोई मम्र या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्ता को लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी कि इसी में अगर कोई आदमी स्पीच देता है तो बीच बीच में आपको दिखेगा कि चुटीली बात जो है ना भूला जाता है। और वो चुटीली बात काहे भूलता है? तो चुटीला बात इसलिए बोलता है कि यदि कोई भाषण देता है ना तो कितना बंदा ऐसे होता है वक्ता जो सुनने वाला होता है वह स्पीच से बोरिंग होने लगता है। और बोरिंग हुआ है तो उनको जो है जगाने के लिए, जगाने करने का मतलब कि उनको जो है ना अच्छा करने के लिए जो है बीच बीच में क्या होता है तो चुटीली बात ला देते हैं। इनसे होता है क्या, जितना भी श्रोता सुनते रहते हैं उनको जो है क्या होते हैं खुशी हो जाता है। क्या होता है? खुश होता है। और खुशी से क्या होता है ताली सब बजाते हैं। तो वो होता है। समझ गए? बीच में क्या होता है ताली की गूंज उठ जाता है। कुछ चुटीली बात बोलने से क्या होता है मुस्कान देता है, हंस पड़ते हैं, ताली ध्वनि कमरा गूंज उठता है। ये होता है। इनके बाद आगे अगर हम देखें आगे क्या बोलता है तो आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं। आगे कहता है कि वही हमारी साधारण क्या होता है वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें उसमें न तो करतल ध्वनि का कोई मौका, न कोई लोग को कहकर बोलने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेमतापूर्वक संलाप करते हैं। यहाँ पे वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाए कि दो आदमियों के बीच के बातचीत को क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वो संलाप। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो आदमियों के बीच के बातचीत को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं वो संलाप। क्या बोलते हैं? संलाप बोलते हैं। कहता है कि हम दो आदमी प्रेमतापूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, मुस्कुराहट मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य होता है कि सुनने वाले में जोश और उत्साह पैदा करना। यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा कि स्पीच का क्या उद्देश्य होता है? तो स्पीच का जो उद्देश्य होता है वो होता है जो उनको सुन रहा होता है, उनको सुन रहा है तो सुनने वाले के मन में जो है ना जोश और उत्साह पैदा करना ही क्या होता है स्पीच का उद्देश्य होता है। कहता है घरेलू बातचीत के रमाने का ढंग है, इसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती रहती है। अब ये तो हमारा हो गया। इससे पहले अगर जो पढ़ रहे थे वो तो स्पीच के बारे में हो गया था, स्पीच के द्वारा जो है कैसे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हमें स्पीच ना कह के अगर बातचीत अपने आप में करते रहते हैं तो उसमें जो है ना ये सब बात नहीं करते हैं। अब अपने दोस्त से जो बात करते हैं, आप अपने दोस्त से जब बात करते हैं तो क्या आप बोलते हैं हमारा नाम ये है, अगर हमसे कोई गलती होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा अपना भाई समझ के, ये सब ना बोलते हैं। भाई जैसे आपको बात करना आता है करना रहता है वैसे हम बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हमको बातचीत करना होता है वैसे हम क्या करते हैं बातचीत करते हैं। तो उसमें हमको नाज नखरा जाहिर करने का क्या होता है मौका न दिया जाता है। किस में? स्पीच में। और इसमें आप नाज नखरा जाहिर भी कर सकते हैं। ये होता है। अब बात करते हैं कि घरेलू बातचीत का मन रामाने का ढंग, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती रहती है। आगे क्या कहता है
कहता है कि जहाँ आदमी क्या कहता है, जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने-पीने, चलने-फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत ही आवश्यकता होता है। सही बात है। अगर हम में सब चीज़ है, क्या करते हैं, अगर हमें सब चीज़ करने का तरीका है, खाने की भी तरीका है, पीने की भी तरीका है, फिरने की भी तरीका है, ज़रूरत की जितनी भी चीज़ है, सबकी आवश्यकता है। और उसमें आप सोचिए कि अगर हमको बातचीत करने का जो है तरीका अगर ना होता है, तो कितना दुःख होता है। उसी में अगर हम बातचीत करने का भी तरीका अगर अधिक कर लें, तो ये जो हमारा बातचीत करने का जो तरीका होता है, वो भी अत्यंत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है? अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब कहते हैं कि बातचीत से हमको क्या फ़ायदा होता है? तो बातचीत से फ़ायदा क्या होता है कि जो कुछ मवाद या धुआँ जमा रहता है हमारे दिमाग में, वो क्या होता है, भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो वही देखिए क्या कहता है कि जो कुछ मवाद या धुआँ रहता है, वह बातचीत के ज़रिए भाप बनकर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इनके पीछे खाना-पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहता है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने 16 वर्ष के उपरांत बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहता था। यानी कि 16 वर्ष के उपरांत वे कहाँ पे थे हम? हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत हुआ, मतलब बधुआ, मतलब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह कर वे 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। यद्यपि उसने अपनी ज़िंदगी बोले में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसे एक नए सिर से फिर से आदमी का चोला पा गया हो। अब रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में तो आप लोगों को ना पता होगा, लेकिन हम बता देते हैं रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। रॉबिन्सन क्रूसो हम लोग की तरह ही एक आदमी थे। क्या थे? आदमी थे। अब रॉबिन्सन क्रूसो एक मतलब मिडिल फैमिली के आदमी थे। क्या थे? मिडिल फैमिली के आदमी थे। और वो क्या किए, एक दिन वो चाहता था कि हम दुनिया को जो है ना चारों तरफ से क्या करें, देखें, मतलब दुनिया को देखना चाहता था। लेकिन उनके पास उतना रुपया भी ना था, मिडिल फैमिली से था। तो एक दिन क्या किए, नाव में सब चीज़ अपना सामान ले लिए, खाने-पीने सबका सामान ले लिए और चल पड़े घूमने के लिए। लेकिन हुआ क्या? समुद्र में क्या हुआ? समुद्र में काफ़ी लहर हुआ। अब लहर जो हुआ ना, तो वो जो नाव था, वो पलट खा गए और पलटी खाने के बाद जो है, वो नाव में समा गए। रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना, किसी घने जंगल में जाकर रहने लगे। अब घने जंगल में इतना घना जंगल था कि वो जो है ना, मतलब रास्ता भटक गए थे। अब रास्ता भटक गए थे, तो अब तो जंगल में ही रहना पड़ेगा। जंगल में वो 16 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 16 वर्ष तक रहे। और 16 वर्ष के बाद किसी आदमी के मुख से जो क्या किए, बात सुने। और वो जो आदमी के मुख से जो बात सुने थे, वो दिन था आपको फ्राइडे के दिन। इसलिए बोलते हैं कि फ्राइडे के मुख से जो है वो बात सुना था। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। तो ये था रॉबिन्सन क्रूसो, जिसने 16 वर्ष तक इसकी मुँह ना देखा था, तो आदमी का मुख ना देखा था, आदमी का मुख ना देखा था। और 16 वर्ष के उपरांत जो है फ्राइडे के मुख से बात सुनते हैं। समझ गए? आगे क्या कहते हैं? आगे हम देखते हैं। सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते हैं। उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे को कुछ ना कह सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच और वक्तृत्व दोनों हैं। क्या है? स्पीच और वक्तृत्व दोनों है। अब देखिए, कहते हैं कि किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। बातचीत में वक्ता को क्या बोलते हैं हम? बातचीत में वक्ता को नाल नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि बातचीत में क्या होता है, नाल नखरा, यानी कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सब करने का जो है क्या करता है, ये सब करने का मौका न दिया जाता है। जैसे देखिए क्या कहते हैं
किया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ उल्टी पर खड़ा जा हो और किसी अपने वाहन या नंदी पाट की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन क्या बोले मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी सृष्टि करें या करवाए तब किसी तरह वक्तृता को आरंभ करें। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो है हम अगर देखें तो बातचीत जो जैसे मैं स्पीच में अगर देखा जाए तो स्पीच में जब हम चाहते हैं बातचीत करने के लिए तो उसमें हमको नाल नखरा जाहिर करने का मौका न दिया जाता है। और जाने से पहले जैसे आप कहीं भी देखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम होता है, भागीरथ सब में जाइएगा, भागीरथ सब आप जानते होंगे तो सच्ची बात है, अगर न जानते हैं तो अष्टजाम भी बोला जाता है उन्हीं को। तो उसमें जब देखिएगा तो उसमें भगत चाहे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो है जैसे किसी डांस का प्रोग्राम होता है तो वह में वहाँ पे आप अगर देखिएगा तो गणेश चतुर्दशी जो है मतलब गणेश जी के बारे में पहला गाना आता है। इनके बाद यदि कोई डांस सब होता है तो वो जितना भी डांसर होता है कलाकार होता है सब आकर क्या करते हैं जितना भी सामान होता है सबको प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से जो है जब भी कोई व्यक्ति अगर भाषण देने जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं नमस्ते, मैं फला कुमार, अगर हमसे कोई गलती होता है तो हमको माफ कर दीजिए। ये सब करके क्या कहते हैं उनको खुश करते हैं। इनके बाद जो वो सुनाना चाहते हैं वो सुनाते हैं। तो नांदी पाठ करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि नांदी पाठ करने का अर्थ क्या होता है। तो नांदी पाठ करने का जो अर्थ होता है ना वह होता है आपको क्या, वह होता है कि मतलब कोई भी कार्य शुरू होने से पहले कोई भी कार्य शुरू होने से पहले जो कार्य किया जाता है ना उनको बोलते हैं नांदी पाठ। क्या बोलते हैं नांदी पाठ। जैसे कोई अष्टजाम हो रहा है, अष्टजाम होने से पहले जितना भी कलाकार होता है वो सबको दिखेगा चारों तरफ घूम के क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद जितना भी कलाकार से रिलेटेड जितना भी सामान था सबको प्रणाम करते हैं। इनके बाद जो अपना कार्य करना आता है वो कार्य करते हैं। तो ये होता है नांदी पाठ, समझ गए। अब देखिए क्या कहता है कि जहाँ कोई मम्र या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्ता को लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी कि इसी में अगर कोई आदमी स्पीच देता है तो बीच बीच में आपको दिखेगा कि चुटीली बात जो है ना भूला जाता है। अब वो चुटीली बात काहे भूलता है, तो चुटीला बात इसलिए बोलता है कि यदि कोई भाषण देता है ना तो कितना बंदा ऐसे होता है वक्ता जो सुनने वाला होता है वह स्पीच से बोरिंग होने लगता है। और बोरिंग हुआ है तो उनको जो है जगाने के लिए जगाने करने का मतलब कि उनको जो है ना अच्छा करने के लिए जो है बीच बीच में क्या होता है तो चुटीली बात ला देता है। इनसे होता है कि जितना भी श्रोता सुनते रहते हैं उनको जो है क्या होते हैं खुशी हो जाता है। क्या होता है खुशी होता है और खुशी से क्या होता है ताली सब बजाते हैं। तो वो होता है, समझ गए। बीच में क्या होता है ताली की गूंज उठ जाता है, कुछ चुटीली बात बोलने से क्या होता है मुस्कान देता है, हंस पड़ते हैं, ताली ध्वनि कमरा गूंज उठता है, ये होता है। इनके बाद आगे अगर हम देखें आगे क्या बोलता है तो आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं। आगे कहता है कि वही हमारी साधारण क्या होता है वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें उसमें न तो करतल ध्वनि का कोई मौका न कोई लोग कहकर उड़ने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेमता पूर्वक संलाप करते हैं। यहाँ पे वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाए कि दो आदमियों के बीच के बातचीत को क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं वो संलाप। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो आदमियों के बीच के बातचीत को क्या बोलते हैं तो उनको बोलते हैं वो संलाप। क्या बोलते हैं संलाप बोलते हैं। कहता है कि हम दो आदमी प्रेमता पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, मुस्कुराहट मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य होता है कि सुनने वाले में जोश और उत्साह पैदा करना है। यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा कि स्पीच का क्या उद्देश्य होता है। तो स्पीच का जो उद्देश्य होता है वो होता है जो उनको सुन रहा होता है उनको सुन रहा है तो सुनने वाले के मन में जो है ना जोश और उत्साह पैदा करना ही क्या होता है
स्पीच का उद्देश्य होता है। कहता है घरेलू बातचीत के रामायण का ढंग है। इसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती रहती है। अब ये तो हमारा हो गया। इससे पहले अगर जो पढ़ रहे थे वो तो स्पीच के बारे में हो गया था। स्पीच के द्वारा जो है कैसे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हमें स्पीच ना कह के अगर बातचीत अपने आप में करते रहते हैं तो उसमें जो है ना ये सब बात नहीं करते हैं। अब अपने दोस्त से जो बात करते हैं, आप अपने दोस्त से जब बात करते हैं तो क्या आप बोलते हैं हमारा नाम ये है, अगर हमसे कोई गलती होगा तो हमको माफ कर दीजिएगा अपना भाई समझ के, ये सब ना बोलते हैं। भाई जैसे आपको बात करना आता है, करना रहता है वैसे हम बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमको बातचीत करना होता है वैसे हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उसमें हमको नाज नखरा जाहिर करने का क्या होता है, मौका न दिया जाता है। किसमें, स्पीच में। और इसमें आप नाज नखरा जाहिर भी कर सकते हैं। ये होता है। अब बात करते हैं कि घरेलू बातचीत का मन, रामायण का ढंग, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती रहती है। आगे क्या कहता है, कहता है कि जहाँ आदमी, क्या कहता है, जहाँ आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है वहाँ बातचीत की भी अत्यंत ही आवश्यकता होता है। सही बात है। अगर हम में सब चीज है, हम क्या करते हैं, अगर हमें सब चीज करने का तरीका है, खाने की भी तरीका है, पीने की भी तरीका है, फिरने की भी तरीका है, जरूरत की जितनी भी चीज है सबकी आवश्यकता है। और उसमें आप सोचिए कि अगर हमको बातचीत करने का जो है तरीका अगर ना होता है तो कितना दुख होता है। उसी में अगर हम बातचीत करने का भी तरीका अगर अति कर लें तो ये जो हमारा बातचीत करने का जो तरीका होता है वो भी अत्यंत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है, अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब कहते हैं कि बातचीत से हमको क्या फायदा फायदा होता है। तो बातचीत से फायदा क्या होता है कि जो कुछ मावादी या धुआं जमा रहता है हमारे दिमाग में वो क्या होता है, भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो वही देखिए क्या कहता है कि जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इनके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बधुआ लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने 16 वर्ष के उपरांत बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता था। यानी कि 16 वर्ष के उपरांत वे कहाँ पे थे हम? हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत हुआ, मतलब बधुआ मतलब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह रह कर हुए 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। यद्यपि उस कहता है यद्यपि उसने अपनी जिंदगी बोले में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसे एक नए सिर से फिर से आदमी का चोला पा गया हो। अब रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में तो आप लोग को ना पता होगा, लेकिन हम बता देते हैं रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। रॉबिन्सन क्रूसो हम लोग की तरह ही एक आदमी थे। क्या थे? आदमी थे। अब रॉबिन्सन क्रूसो एक मतलब मिडिल फैमिली के आदमी थे। क्या थे? मिडिल फैमिली के आदमी थे। और वो क्या किए, एक दिन वो चाहता था कि हम दुनिया को जो है ना चारों तरफ से क्या करें, देखें, मतलब दुनिया को देखना चाहता था। लेकिन उनके पास उतना रुपया भी ना था, मिडिल फैमिली से था। तो एक दिन क्या किए, नाव में सब चीज़ अपना सामान ले लिए, खाने-पीने सबका सामान ले लिए और चल पड़े घूमने के लिए। लेकिन हुआ क्या? समुद्र में क्या हुआ? समुद्र में काफ़ी लहर हुआ। अब लहर जो हुआ ना, तो वो जो नाव था, वो पलट खा गए और पलटी खाने के बाद जो है, वो नाव में समा गए। रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना, किसी घने जंगल में जाकर रहने लगे। अब घने जंगल में इतना घना जंगल था कि वो जो है ना मतलब रास्ता भटक गए थे। अब रास्ता भटक तो क्या बोले हम कि इससे तो सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में घात को लुभा लेने की ताकत है। जिस केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेम से बात करने की कितनी लालसा रहती होगी। मान लीजिए कोई आदमी प्रेम करता है और बातचीत ना होता हो किसी से, और बातचीत होता भी हो तो वो पत्र के द्वारा होता हो, तो आप ही सोचिए
तो उस प्रेमी को बातचीत करने के लिए कितना लालसा जगी होगी। ये लोग सोचिए। वही बोलते हैं कि जिन्हें केवल पत्र व्यवहार है, कभी कभी एक बार साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अव्यावहारिक भाव दूसरे को प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सब क्या बोले शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष क्या होता है, प्रकट नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है, गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। कब ध्यान क्या बोले हम कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, गुण दोष प्रकट नहीं होते। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। बेन जॉनसन का यह सच है, क्या बोले हम कि बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमानत मिटे या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है, क्या बोले बुआ, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि असल बातचीत कितने आदमियों के बीच होता है। तो कितने आदमियों के बीच होता है, तो असल बातचीत जो होता है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है। कितने व्यक्तियों के बीच होता है, 2 व्यक्तियों के बीच होता है। और सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। ये किसका कथन है, तो ये हुआ आपको एडिसन का कथन है। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसका कहना है, तो ये हमारा बेन जॉनसन साहब का कहना था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपने दिल की एक क्या बोलते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। और जब 3 हुए तो 2 की बात कोसों दूर का ये कहा भी जाता है, मतलब कहा भी है कि 6 कोनों में परी बात भूल जाती है। दूसरे अगर देखा जाए तो दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं, यानी कि बदल लेते हैं, निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा रहेंगे। वही बोलते हैं, बात करते हैं कि 2 आदमी, और देखो जब 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, तभी जो है ना अपनी बात जो है ना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं और वो दूसरा व्यक्ति जो है अपनी बात इस व्यक्ति को कहते हैं। और जैसे ही 3 आदमी आ जाता है तो फिर वो जो 2 आदमी बातचीत कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, या तो वो बात को बदल देगा या फिर उस तीसरा आदमी को क्या बना देगा, मूर्ख बना देगा। ये कहना चाहते हैं कौन, लेखक जी। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलता है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास-पास क्या बोलता है, पास-पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे पास 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है। चाहे तो चाहे एक दूसरे को देखा भी नहीं तब बोलने का कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। इसे कौन कहते हैं, इसे कौन स्वीकार करेगा। अस्तु क्या बोलता है, अस्तु अब इस बातचीत को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो वो जैसे 2 आदमियों के बीच की बातचीत को बोल रहा है कि 2 आदमी बीच जब 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो आप लोग गौर किए होंगे कि जब हम क्या करेंगे, एक गिलास हम दूध ले लेते हैं और एक गिलास हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। दोनों को पास-पास यानी कि सटा के अगर रखेंगे तो आप लोग गौर किए होंगे कि दूध ठंडा हो जाता है, पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों को एक साथ हम रखे और एक ठंडा था और एक क्या था, गर्म था। दोनों आपस में सटे तो क्या हो गया? दोनों एक-दूसरे को अपना गुण क्या किए? दे बैठे। पानी क्या किया, अपना ठंडा होने का जो गुण था उसमें
वो दे दिए दूध को, और दूध क्या किए, गर्म होने का जो उनके पास गुण था, वो दे दिए किसको, पानी को दे दिए। तो ठीक इसी प्रकार जो है ना, जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो यही होता है, एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंचता है और दूसरा का गुप्त असर पहले वाले में पहुंच जाता है। तो ये हमको समझाना चाहता है कौन, लेखक जी। और वो बोलते हैं कि जब हम इसी बात को तीन आदमियों के बीच हम रखेंगे, तब क्या होगा। तो वही बोलते हैं, क्या देखिए, कहते हैं कि अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, जब तीन आदमी आपस में बंद बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो किसका निर्माण करता है, एक ट्रेंगल का निर्माण करता है, यानी कि त्रिकोण सा बन जाता है। क्या बनता है, त्रिकोण सा बन जाता है। तो आप लोगों से क्या पूछा जाए कि जब तीन आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं वो त्रिकोण। क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। तीनों क्या बोलते हैं, तीनों चित मानो तीन कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति में प्रसरण, क्या बोलते हैं, तीनों की मनोवृत्ति के पाषाण की धारा मानो इस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर, कहते हैं गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता है, जो बातचीत तीन में की गई, वह मानो अंगूठी में नक की जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए, तब बेतक कुल्फी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पता है, कुल्फी को बेतक कुल्फी बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। तब ये तो तीन आदमी हुआ, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनके वो हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम संलाप। जब तीन आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं त्रिकोण। और जब चार आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बेतक कुल्फी। क्या बोलते हैं, बेतक कुल्फी। तो ये कहते हैं कि जब चार आदमी आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं बेतक कुल्फी। और स्थान जो है ना बैठने के लिए बिल्कुल ही नहीं रहता है, बिल्कुल ही नहीं रहता है। खुल के बात ना होगी, जो आप बातचीत खोल के करना चाहिएगा, वो आप ना कर पाइएगा। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी के तौर पर, यानी कि जो आप नहीं करना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे आप। बातचीत जब चार आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे, गौरव और संजीदगी के अच्छे गौरव और संजीदगी के लक्ष्य, सॉरी अच्छे हम पढ़ देते, लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत अगर करा जाए, तो उनको हम बोलते हैं राम रमो। जब चार से अधिक आदमी आपस में बातचीत कर रहा हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो उनको हम बोलते हैं राम रमोबल। क्या बोलते हैं, राम रमोबल। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बोलते हैं कि जब चार से अधिक की बातचीत, तो केवल राम रमोबल ही कहलाएगी, उससे हम संलाप नहीं कर सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं, इस बातचीत के अनेक भेद हैं। बात करते हैं कि जब दो बूढ़ा आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो जब दो बूढ़ा आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो वो प्रायः जमाने के जो है ना, यानी कि प्रायः जमाने का शिकायत करेगा। कहते हैं जब दो, क्या बोलते हैं, जब दो बूढ़ों की बातचीत हो, तो प्रायः जो अभी का जो समय चल रहा है, उनका क्या करेगा, शिकायत करेगा। वे बाबा आदम की वे बाबा वे बोलते हैं वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करेंगे, यानी कि पहले ज़माना का ऐसे बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें से 4 तो सच होगा, लेकिन 10 क्या होगा, झूठ होगा। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा टूट जाना चाहिए, यानी कि क्या बोलते हैं कि एक बार जब वो अपना बातचीत करने का जो तरीका है स्टार्ट कर दिए, पहाड़ों बीत जाएँगे। क्या बोलते हैं, पहाड़ों बीत जाने में पर भी अंत ना होगा, यानी कि कितना दूर भी हो, मतलब कितना भी बात कर लेगा, फिर भी उनका बातचीत करने का जो तरीका है ना, वह खत्म ना होगा। क्या बोलते हैं, प्रायः अंग्रेजी राज, क्या बोलते हैं, प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति अनुमोदन इस समय के भांति लायक नौजवानों को निंदा उसकी बातचीत का मुख्य कारण होगा। यानी कि इसमें जो है ना, आपको बताएगा क्या, कि हमारे जमाने में ये थे, अंग्रेज के जमानों की बात करेंगे, क्या करेंगे, अंग्रेज के जमाने की बात करेंगे, परदेशी जो आते थे उनके बारे में बातचीत करेंगे, और जो अभी का जो लड़का सब है, उनका क्या करेगा, निंदा करेगा। क्या करेगा, वह निंदा करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि दो बूढ़ों के बीच की बातचीत को क्या बोलते हैं, तो दो बूढ़ों के बीच की बातचीत को बोलते हैं पुराने जमाने की प्रशंसा करना और नए जमाने का शिकायत करना। समझे, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं।
जब पढ़े लिखे हुए के बात करते हैं क्या कहता है, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाच करेंगे। अपने लिए क्या बोलते हैं, अपने लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नाचते आखर पर की चर्चा करेंगे। जब दो हम सहेलियों के बीच के बातचीत हो, ये था बूढ़ा का बातचीत। जब दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे थे तो ये होता है। अब जब दो हम सहेली की एक समान सहेली हो तब क्या होता है, कहते हैं जब दो हम सहेली कब थे हम, हाँ देखिए कहता है जब हम दो सहेली की बातचीत का कुछ जायका ही निराला होता है। रस समुद्री मानो उमर उमरा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस तनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है। यानी कि जो आपस में जब दो हम सहेली यानी कि दो लड़कियां आपस में समान एज का हो और समान हाइट का हो, समान क्लास में हो, तब उनसे बातचीत करिएगा। वो क्या बोलेगा, ये लड़का चाहिए हमको, वो लड़का चाहिए, वो लड़का ऐसे थे, वो लड़का ऐसे थे, वो ये ना करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। ये सब करके क्या करेगा, या तो आपको भड़काएगा या फिर हमको भड़काएगा। ये सब जो मतलब लड़के के बारे में बोलते रहेगा जब और दो हम सहेली बातचीत करेंगे। हमारे हाथों का मेहंदी ऐसे है, हमारे हाथों का मेहंदी ऐसे, यही सब बातचीत करते हैं कौन, जब दो हम सहेली हो तब। अब बात करते हैं बुआ, जब दो बुढ़ी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तब क्या बोलते हैं। बूढ़ों के बारे में तो पढ़ लिए, सहेली के बारे में पढ़ लिए। अब जब दो बूढ़ा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तब क्या बोलते हैं, कहता है जब दो बूढ़ी की बातचीत का मुख्य प्रश्न अपने ही बहु बेटी की क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, जब दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रश्न पूछे तो बहू बेटी वाली हुई तो अपने ही बहू या बेटे का गिला शिकवा यानी कि शिकायत करेगा कि हमारी बहू ऐसी है, हमारे बेटा ऐसा है। जब शादी ना हुआ होगा बेटा का तो सबसे हमारा बेटा ही है। जैसे ही शादी हुआ तो उनका जो बहू है, उनको बोले थे हम पानी चढ़ा देने के लिए, पानी ना चढ़ा दिया, ये किया। हमारा जो छोरा है ना, ऐसे बोलता है वो में, हमारा जो छोरा है ना, वो अपना बहू पे ही गई है, मतलब बहू के अचरा में बंधे रहते हैं। ये सब करके कौन सिलाएगा, उनकी जो माँ है, लड़का का जो माँ है, बूढ़ी जो हो जाती है वही। तो वही कहता है कि जब दो बूढ़ी क्या बोलते हैं, जब दो बूढ़ी एक ना, चलिए कहते हैं दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रश्न बहू वाली हुई यानी बहू बेटी वाली हुई तो अपने बहू या बेटे का गीला शिकवा वे बिरादराने का कोई ऐसा समरछेर बैठेगी कि बातचीत करते करते में अंत में खोड़े दांत क्या बोलते हैं, दांत खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। मतलब और उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वो जो बातचीत करेंगे तो वो अपने यहाँ ना आके करें, अपने दूसरे यानी कि उनकी जो दूसरी जो मादी बोलते हैं कि मदन ये बात समझे, मतलब कैसे बोलेगा, मदन ये बात समझे। आप बोला तो बोले कि तू तो अपना बेटा की शादी कर दे। बोला तोर बहू माने रहा के ना, तो जो आपसे पूछा जाएगा वो बोलेगा भाई महादिन हमारे बेटा कहाँ माने, जैसे शादी भले छोरा का तैसे अपना कन्या का अचरा में छुपा रहे थे। ये सब बोल के उनको क्या करेगा, चिढ़ाएगा। कौन, अपने ही बेटे का क्या करेगा, निंदा करेगा। तो ये रहता है दो पीढ़ियों की बातचीत को, क्या होता है, दो बूढ़ों की बातचीत ये होता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे आपको बता दो कि जब दो बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे थे तो ये होता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि कैसे बात करेंगे। जैसे मान से कोई बूढ़ी हुई बूढ़ी माता हुई, और अगर उनके बेटे का शादी ना हुआ तब तो वो ऐसे बोलेगा कि भाई हमारा जो भी है, मतलब मैदी के बारे में, मैदी समझते हैं, मैदी उनको बोलते हैं कि आपके पड़ोसी हैं, आपकी भी दादी है और उनका भी दादी अगर जीवित है, उन दोनों के बीच दोस्ती है। तो दोस्ती जो होता है ना, मतलब दोस्ती एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं मैदी। सुनिएगा,
मैदे बोलेगा, ये ना बोलेगा कि कैसे ना बहन, मैदे बोलेगा। हाँ, बोलेगा क्या? अब गए एक के यहाँ, दूसरे के, आपकी दादी दूसरे के यहाँ गए, ठीक। अब आपकी दादी को हम ना बोलते भाई, ये ना समझ लीजिएगा हमारी दादी को बोलते हैं, मतलब ऐसे बूढ़ी होते हैं, मतलब जब बूढ़ी दादी दूसरे के यहाँ जाएंगे तो उनकी जो मायदी है, मायदी समझते हैं, बोलती है आपको कैसे बोलते हैं, बोले कि मायदी बेटा का तो शादी कर लिए, हाँ कर लिए, तो पुतो सब मान दान करेगा कि ना। तो ये जो है जिनका शादी जिनका बेटे का शादी होगा, वो क्या बोलेगा, घाव की बात कहब जैसा सा छोरा का शादी कर लीजिए, तैया सा अपने कन्या का अचरा में न कैल रहिया। एगो बात जाने छियै, आइ हम कहलिए ओकरा कनि हम पानि गरम कर दियौ नहा लेबै, तो उ जइया पुतहु हमर जइया, उ कहलक नहीं करिके नहीं है खायल, खुद से कर ले, खुद से नहा ले, ये सब कहलके, बुझले। तो ये सब करके क्या करेगा, अपने ही बहू बेटी का क्या करता है, निंदा करता है। कौन? तो बूढ़ी जब बातचीत कर रहे होते हैं तब। वो बात करते हैं जब दो लड़का आपस में बातचीत कर रहे थे तब क्या होता है, लड़कों की बातचीत खिल खिलाड़ी हुए, मतलब जब दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे थे, यदि खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठने जिससे उनकी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल सके। स्कूल के लड़के हुए, बात करते हैं जब दो लड़का हुआ, क्या बोले, जब दो लड़का हुआ और खिलाड़ी हुए, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि हमारी, मतलब हम अपना जो है, मतलब हमारी तारीफ हो, यानी कि अपना तारीफ जो है ना वो खुद से करेगा, और वो सलाह देगा दूसरों को, हैं, हम तुमको ये बोले थे करने के लिए तुमने नहीं किया, इसलिए तुम मैच हार गया। जैसे बैट बॉल हुआ, अब मान लो वो 0 पे आउट हो गए, 0 रन बना के भी क्या हुए, आउट हो गए, और हारने के बाद वो क्या बोलेगा मालूम है, हम तुमको बोल रहे थे ना जहाँ पे फील्डिंग लगाने के लिए, तूने नहीं लगाए, इसी कारण से हार गया, तुमको हम बोले थे ये ओवर इनको दो, इनको ना दो, इसलिए तू हार गया। ये सब करके क्या करेगा, उनको शैतानी करने का जो है जाहिर करेगा। यदि वो स्कूल में हुए तो क्या होता है, ये तो हमारे खिलाड़ी हुआ। अब यदि वो स्कूल में है, स्कूल में रहे, कहते हैं स्कूल के लड़के की बातचीत अगर करें, तो उनका उद्देश्य अपने उत्साह की शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का अगर तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को न गिनेगा। मान लीजिए दो लड़का हुआ और कोई लड़का पढ़ने में तेज है, तो वो एक दूसरे को न देखता है कि भाई तू कौन है, हमसे तेज कोई है ही नहीं, ये समझेगा। और कहे अगर वो बंधा सुस्त और बौना हुआ है, बौना मतलब जो थोड़ा पढ़ने में कम हो, तो वो क्या बोलेगा, तो दबे बिल्ली का दिल दबे, बिल्ली का सब स्कूल भर वो अपना गुरु ही मानेगा। मतलब जब वो अगर पढ़ने में कमजोर हो वो लड़का, तो वो किसी कोना में जाकर बैठेगा और सबको अपना ही गुरु मानेगा भाई।